वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देव जी के प्रकाश उत्सव के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। किसानों को जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, जिनमें किसानों ने 700 से ज़्यादा शहादत दी, उनको नमन करता हूँ। और देश के किसानों की आज जीत हुई और अहंकार की हार। हमेशा अहंकार की हार होती है। प्रजातंत्र के अंदर सरकार जो होती है लोग बनाते हैं, लोगों के लिए होती है, परंतु इस सरकार ने लोगों की बात ना मानकर उन्हें जो आतंकवादी बताया गया, अलगाववादी बताया गया, और आज आखिर में किसानों ने देश की सरकार को झुकाया। किसानों को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूं कि अब अपने आंदोलन को जो है वो उनका जो मकसद था उसको पूरा हुआ और उसके साथ अब वो वापस गुरु पर्व पर अपने घरों पर लौटे और अपने परिवारों के साथ गुरु पर्व को मनाएं। पर सरकार की एक मैं कहूंगा कि लगातार सरकार ने किसानों के हितों के सुधारों के लिए काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो। सुधारों की प्रक्रिया के प्रति सरकार सदा कमिटेड रही है और आगे भी किसान भाइयों से सलाह मशवरा करते हुए सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखेगी। जैसे हमने हरियाणा में भावांतर भरपाई को बढ़ाया, खरीद को सुनिश्चित किया। कमाल है, 600 किसानों की जब इसी धरना प्रदर्शन में मौत हो गई थी तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उनके किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 340 किलोमीटर का सफर उन्होंने रथ से किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि लाखों का हुजूम रात भर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा। एहसास हो गया सत्ता जा रही है। सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा तब किसान कानून भी वापस कर लिया। यह होता है लोकतंत्र की ताकत। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तानाशाही, इस हिंदुस्तान में चलेगा तो सिर्फ लोकतंत्र। आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जीत हुई है। अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। यह तीनों काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून वापस लिया है। देखिए, जब तक ये पार्लियामेंट से नहीं होने के संसद से शुरू होगा 29 से, फाइनल तो ये उसी में होगा। घोषणा जो प्रधानमंत्री जी ने करी तो हम उनकी घोषणा का आदर करते हैं और हमारे जो 700 लोग, हमारे किसान भाई जो शहीद हुए, ये सब उनकी कुर्बानी का रंग है। नहीं, देखिए, जीत हार कभी कुछ नहीं होती, ठीक है, जीत हार कभी कुछ नहीं होती। हम कोई दूसरे मुल्क से थोड़ा लड़ रहे, अरे हम तो अपनों से ही तो लड़ रहे, अपने भाइयों से लड़ रहे। उनको मान लिया देर में बुद्धि आई तो हम इसको भी कोई जीत हार नहीं मानते, पर हम ये मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।